चिल्ला रही थी ना, सरू सरू कहाँ है वो? अरे हाँ वो, ये भाई को ना सपना आया कि सरू को ना कोई तंग कर रहा था और वो एकदम गुस्सा हो गई, जैसे चंडी का घर उदाहरण किया था उसने, और उसको ना अपने से बाजू से खींचा और ऐसे जोर जोर से हिला रही थी। कहीं तू तो नहीं थी? हाँ, बहुत जोर जोर से हिला रही थी। सरू के मुसीबत से बचाने के लिए दादी सा ने एक ऐसी चाल चली जिसे देखकर अनका भी घबरा गया। अनका बार बार पूछ रही थी, दादी सा आप सरू सरू क्यों चिल्ला रही थी? सरू कहाँ है? तभी दादी सा ने अचानक अनका को पकड़ लिया और गुस्से में बोली, मुझे सपना आ रहा था कि कोई सरू का गला दबा रहा है, कहीं तुम तो नहीं हो? दादी सा की बात सुनकर अनका के चेहरे बातों में उलझाकर अनका को अपने पास ही रोक रखा। इसी मौके का फायदा उठाकर सरू चुपचाप वहां से निकल गई ताकि किसी को पता न चले। कि जाके फोन करेंगी। मैं कब से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ना उनसे बात हो पा रही है ना ही ड्राइवर से। बात करती तो मैं ही उनके साथ चले जाती। उर्मिला, ये दोनों का प्लान था क्योंकि अन्नपूर्णा जी को सरू के हाथ से तुलसी जी का पौधा लगवाना था, इसलिए अन्नपूर्णा जी अकेले। घर में एक बार फिर से बड़ा हंगामा देखने को मिला। तारा ने सभी के सामने कहा कि यह सब सरू और अन्नपूर्णा जी का प्लान था ताकि सरू के हाथे तुलसी का पौधा लगवाया जा सके। लेकिन इस बार सरू चुप नहीं रही। उसने सबके सामने शब्दों में कहा, दादी सा की सच में तबीयत खराब है, उन्होंने पिछले 3 दिनों से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है। अब मैं आप लोगों की कोई बात नहीं मानूंगी। सरू की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद सरू खुद दादी सा का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे की तक ले जाए और उनका ख्याल रखने लगी। उधर उर्मिला परेशान थी और तारा से बोल रही थी कि मम्मी जी अभी तक नहीं आई, अगर बता देती तो मैं उनके साथ चली जाती। तभी देखते हैं कि अचानक सरू आ जाती है घर पर। तारा सरू का हाथ पकड़ लेती और रोकती है कि अंदर नहीं जाना। दादी साहब की तबीयत सच में खराब है। वो तो किस्मत से हमारे को मंदिर के बाहर मिली, इसलिए मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर साहब तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कह रहे थे, लेकिन दादी साहब ने घर आने की जिद की, इसलिए हमारे भरोसे छोड़ दिया। दादी साहब सच में बीमार है। वो तो किस्मत से हमारे को मंदिर के बाहर मिली, इसलिए मैं डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर तो ये कह रहे थे कि अस्पताल में भर्ती करानी है, लेकिन दादी साहब कराने की जिद कर रही थी। सरू ने तारा से बोला कि मैं तो खुद बोल रही थी दादी साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, वहाँ पे डॉक्टर्स जी भी बोल रहे थे दादी को एडमिट करने के लिए, लेकिन दादी जिद कर रही थी घर आने के लिए। तो ये कैसा प्लान हो सकता है तारा जी? अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगी। दादी को लेके दादी जी की ना ही दवाई ले रही थी ना ही खाना खा रही थी, आप सबको नहीं पता था? क्या कर रही हैं आप यहाँ? ये मेरा घर है, मैं देख लूँगा। कितना ध्यान रखा है, दिख रहा है हमारे को। हाँ, दादी साहब हमारे को मंदिर में मिली थी, बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी, तब मैंने जाकर उन्हें बचाया है। और आप बोल रहे हैं ध्यान रखना है? कितने लोग रहते हैं घर में, कितने लोग रहते हैं, ना किसी को पता चला कि दादी साहब बीमार है। 3 दिन से दादी सा की बिगड़ी तबीयत को लेकर सरू का गुस्सा आखिर फूट पड़ा जब वेद ने कहा ये मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगा। तब सरू खुद को रोक नहीं पाई। गुस्से में सरू ने वेद से कहा, अच्छा दादी सा 3 दिन से ठीक से कुछ खा नहीं रही थी और इतने बड़े घर में किसी ने उनका ध्यान तक नहीं रखा। वो मंदिर के पास बेहोश मिली थी और किसी की उसकी खबर तक नहीं थी। सरू की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उस वेद ने बाहर जाने के लिए बोल दिया। सबको हैरान करते हुए दरवाजा बंद कर लिया ताकि वह दादी सा का ध्यान रख सके। अब सवाल यह है क्या वेद की गलती है या ऐसा? इसके पीछे सरू की कोई नई